सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को चुने हैं वो बहुत ही कॉमन है और आप देखते होंगे कि हमेशा 40 प्लस या फिर 50 प्लस लोगों में ये चीज़ आम हो जाती है। 100 में से तो 50 आदमी इस तरह से हो ही जाते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या फिर प्रोस्टेट में जो इन्फेक्शन होता है उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये काउजेस देखिए अननोन काउजेस है, किसको जेनेटिक भी होता है ना, किसी को अगर बार बार लगातार इन्फेक्शन रहा हो, इन लोगों में इस केसेस में भी हो जाता है। लेकिन इनके जो मेन काउज देखे गए हैं तो प्रोस्टेट की एक लाइफ स्टाइल का है, ठीक है, और दूसरा जब एज हो जाता है तो आदमी जब सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है तो फिर वो ऑर्गन आहिस्ते आहिस्ते डैमेज हो सकता है। हम इस चीज़ को हम समझ सकते हैं दूसरी भाषाओं में, अगर हम समझें इस चीज़ को तो हम यूँ समझ सकते हैं कि आप देखे होंगे कि मेंढक का जो छोटा सा बच्चा होता है तो उसमें पूँछ होता है जब वो पानी में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो जब फिर पानी में जब तक वो रहते हैं वो पूँछ रहता है, फिर वो देखेगा कि वो पूँछ जैसे ही वो बड़ा होता है या फिर वो ज़मीन में आना लगता है तो वो पूँछ उसका चले जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वो पानी में था तो उसकी पूँछ की ज़रूरत थी, जब पानी से वो बाहर आया तो उसकी ज़रूरत नहीं। उसका मतलब उसका इस्तेमाल जब तक बंद हो गया, जब इस्तेमाल उसका बंद हो गया, उस चीज़ का जब कोई भी वर्क नहीं रहा तो फिर वो ऑटोमेटिक चले जाती है। तो सेम उसी तरह से अगर देखें कोई भी इंसान या फिर कोई भी मेन अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहता है तो कुछ समय के बाद उसमें ये प्रोस्टेट की, चाहे वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो या प्रोस्टेट के कैंसर हो, ये की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इसको प्रिकॉशन के तौर पर एक चीज़ और देख सकते हैं हम कि अगर आपकी एज 40 प्लस में आ जाती है तो आपको चीनी से बनी हुई सामानें छोड़ देनी चाहिए तकरीबन, और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट या फिर आप दूध वगैरह का ये कर देंगे, क्योंकि इसको आप जितना लीजिएगा ये दो जगह ब्लॉकेज करेगा, या तो आपको प्रोस्टेट को ये करेगा या फिर हार्ट को ये करेगा। तो ऐसे चीज़ों से आप उसके अल्टरनेट के में जो आता है आप ले सकते हैं, है ना। चीनी नहीं तो चीनी के जैसे जुगरी वगैरह आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। गुड़ वगैरह का यूज कर सकते हैं कि उससे आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपको एनीमिया हो तो एनीमिया से आप बच सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल से आपको गैस बनने नहीं देगा, और ये दूध और चीनी ये बिल्कुल गैस बनाती है और आपके जिस्म को और भी हानिकारक करेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं इनिशियल स्टेज में तो ये प्रोस्टेट के चीज़ों से बचते हैं। हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं, हम देखते हैं हमारे पास आते हैं पेशाब बंद हो गया है, मिनटों में पेशाब खोल दिया जाता है। और यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा और है कि जैसे आप कोई रेड मीट यूज करता है, लाल मीट अगर कोई यूज करता है तो अगर उसको मिनिमाइज़ कर दें तो ऐसे केसेस से बचा जा सकता है आपको, क्योंकि आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे कि आप अगर इसी को मान लिया आपका, अब उसी को कंटिन्यू अगर यूज करते हैं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। अब आपको प्रोस्टेट हो गया है तो फिर हेमोपैथी में क्या संभावना है हम उनकी देखें। देखिए होम्योपैथी में मेडिसिनें अच्छी है, लेकिन जैसे 3rd स्टेज 4th स्टेज या फिर ग्रेड 4 आ गया, ग्रेड 3rd आ गया, तो ऐसे केसेस में हम ज़्यादातर लोगों को सलाह करते हैं कि आप उनका सर्जरी करवा लें। आप एलोपैथी के पास जाइए, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी पैथी है, और आप जाके उसमें सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो रिलीफ कर देगा। फिर क्योंकि लंबा समय तक प्रोस्टेट का बढ़ के रहना हो सकता है कि आपकी किडनी को ख़राब कर दे, क्योंकि उसका जब ड्रेनेज नहीं होगा तो फिर वो ख़राब कर देगा। अब इन होम्योपैथी मेडिसिन क्या है कि हम लोग के पास जैसे केसेस आता है तो हम लोग इमरजेंसी टू डील कर देते हैं। हम लोग देखते हैं 1-2 महीने, अगर उसमें से सब कुछ सुधार हो गया तो फिर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 4th में चला गया, 3rd में चला गया तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन कर लें, क्योंकि आप वो कुछ नशा है, कोई स्मोकिंग करता है वो छोड़ नहीं सकता है वो, ठीक है। जो विटामिन डी की कमी है वो उसकी पूरी नहीं हो रही है, उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये सब वेट उसका मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं कि आप जाके आप जाके सर्जरी करा लें। अब कुछ केसेस हमारे पास आते हैं, रुक जाते हैं, तो हम लोग जैसे कि अब मान लिया हम यहाँ पे हम देखेंगे प्रोस्टेट के केसेस में अगर उसके फ्लूइड आ रहे हैं, जो प्रोस्टिक फ्लूइड है उसमें अगर आ रहा है तो आप 3 मेडिसिन उसको देख सकते हैं। पहली मेडिसिन उसमें जो है
इरिजीनियम इक्वा, इक्वेटियम या इक्वा के नाम से आता है। दूसरी मेडिसिन सिलीनियम को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनलार्जमेंट हो गया है, पेशाब मतलब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ लिख के आ रहा है, तो अगर पेशाब बंद है, पेशाब नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ी मेडिसिन पिक्रिक एसिड है, सॉरी फेरम पिक्रिक है। आप फेरम पिक्रिक की 2-3 डोज 5 से 5 मिनट पे दीजिएगा, आपको 10 से 15 मिनट में पेशाब उसकी खुल जाएगी। दूसरी मेडिसिन इनकी डलका मारा है। जब कोई आप डलका मारा का यूज करते होंगे, आप सर्दी और खांसी के लिए भीज के आया तो डलका मारा दो। ठीक है, तो डलका मारा इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन इनकी देखेंगे कोनियम। ठीक है, कोनियम हुआ और डिजिटलिस, ये मेन मेडिसिन है जो है काम करती है। अब कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, है ना, जहाँ पे अब कुछ पेशेंट आपको आगे कहेंगे कि डॉक्टर साहब रहते हैं खड़ा, अगर होते हैं तो पेशाब होता है, बैठते हैं तो पेशाब नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आप मेडिसिन देख सकते हैं चिमीफिला। चिमीफिला को और डलका मारा, ये 2 मेडिसिनें अब बड़ी है जहाँ पे इन्फेक्शन के केसेस हैं। अब मान लीजिए फिर दिखती है उसके प्रोस्टेट इनर्जन के बाद सिस्टिस आ रहे हैं। सिस्टेसिस जब आ रहा है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ब्लैडर इनका कहीं ई कोली का कॉलोनी तो नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप इक्वेसिटम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, कैनाबिस इंडिका को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन मेडिसिनों को जैसे ही यूज करेंगे ये सारी समस्या, और फेरम पिक्रिक को आप कंटिन्यू करते हैं तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो एक्यूट केसेस हैं, एक्यूट केसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्रॉनिक भी इसी में से आएंगे, लेकिन अब दूसरी केसेस इसमें हम एक चीज़ करवा सकते हैं कि अगर पीएसए करके हम देखेंगे, अगर उसका एबनॉर्मल है, पीएसए बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको आप देख सकें। जैसे मैं यहाँ पे भी ये दिखा रहा हूँ कि जब उस बंदे का पीएसए किया तो 17-18 के आसपास था। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको जो है ना लाइकोपोडियम दिया, कोनियम दिया, लाइकोपोडियम, कोनियम, ट्यूबर, है ना, मैं मंथली एक डोज पे दिया। फिर उसके कुछ शायद 3-4 महीना या 5 महीना के बाद जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसका पीएसए लेवल नॉर्मल था। फिर बाद में उसको मैं सजेस्ट किया कि आपको अब जो है ना, क्योंकि 4th ग्रेड था उसका प्रोस्टेट का, तो मैं उसको सजेस्ट किया कि आप जाके ऑपरेशन कर लें तो बेटर होगा। क्योंकि देखिए इसमें आपको पेशेंट को, देखिए होम्योपैथी में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को पकड़ के रख दिया जाता है होम्योपैथी में, आज खाओ, 6 महीना खाओ, 1 साल खाओ। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लिया किडनी के स्टोन है तो वो अलग सी मैटर है, एजेड है, कोलेस्ट्रोमेटर है, सारा चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। जहाँ पेशाब का मसला है, जहाँ ड्रेनेज का मसला है, अगर वो ड्रेनेज नहीं हो रहा है सही से, ठीक है, और वो हो, अगर वो आप उसको अगर रोक के रख दिए 6 महीना, साल महीना, तो उसके लिए परेशानी हो सकती है, उसके किडनी फेल्यूर हो सकते हैं। क्योंकि पेशाब जब प्रॉपर नहीं आएगा तो पेशाब पड़ा रहेगा, जब इतना दिन तक पड़ा रहेगा ब्लैडर में तो इन्फेक्शन होगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब इन्फेक्शन होगा तो फिर ऐसे केसेस में बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होंगे, तो ये चीज़ उनके सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर को भी चाहिए कि कुछ केसेस जो आपसे नहीं हो रहा है, आप उनको रीफ़र करें एलोपैथी के पास। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी मेडिसिनें हैं, अच्छी सर्जरियाँ होती है। इससे होगा क्या कि कोई पैथी बदनाम नहीं होगी। ठीक है, आप अगर उसको जैसी आप जो होता है आपसे, नहीं होता है तो कोई ज़रूरी है कि आपके पास ही ठीक होगा, वो और कहीं भी हो सकता है वो। तो आप ऐसे केसेस को देखें, उसके बाद उसको सजेस्ट करें कि वो सर्जरी करा ले। हमारे पास आते हैं, हम भी देखते हैं, हमको देखते हैं सिचुएशन के नहीं इसमें ये है, तो हम उसको टेम्पोररी रिलीफ करवा देते हैं हम, और फिर हम उसको 1-2 महीना देखते हैं और देखते हैं, हम बोलें कि आपके पास जब भी पैसा हो जाके फिर आप ऑपरेशन करवा लें। ठीक है, आप अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि फिर वो कितना दिन, ये भी होम्योपैथी मेडिसिन भी तो अल्कोहल बेस्ड ही है, कितना अल्कोहल पिलवाइएगा उसको। उससे अच्छा कि बंदा दारू नहीं पिएगा बैठ के। अल्कोहल भी तो, अल्कोहल जबकि उसमें भी मना है कि मोस्ट कि आप ज़्यादा अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। आप 10-10 बूंद देते हैं दिन में, 3-4 टाइम देते हैं, तो वो भी तो एक अल्कोहल ही है ना। उसका भी तो एक लिमिट है कि वो लिमिट तक ही यूज करे तो अच्छा है।
अब इनमें एक चीज़ ये देखा जाता है कि ऐसे केसेस जो होते हैं, अगर मैथमेटिक तरीके से आप देखें तो ये केसेस सिफिलिस और साइकोटिक के बीच में सफ़र करती है। क्योंकि डिपोजिशन हम जब भी जिक्र करें डिपोजिशन का कहीं पर भी, वो डिपोजिशन चाहे घाव के शक्ल में हो, डिपोजिशन चाहे कोई एक बात के जिड पे अड़ा हो, वो डिपोजिशन शायद चाहे वो यूरिक एसिड में हो या फिर किडनी स्टोन में हो, डिपोजिशन जहाँ भी है, एक इंसान नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल सोच रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन एक बात पे अटक रहा है, एक ही चीज़ उसके माइंड में डिपॉजिट है, तो ऐसे केसेस को साइकोटिक में रखा जाता है। डिपोजिशन मतलब साइकोटिक, ठीक है। डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन है तो इसका मतलब सिफिलिस में है बंदा, तो इसी के बीच में सफ़र करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अगर मेडिसिन देखें तो 4-5 मेडिसिन आती है यहाँ पे, ठीक है, तो आप उनमें से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप सिफलिनम में देखें तो लाइकोपोडियम भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है, और जो मैं मेडिसिन बताया ये भी है। लेकिन इसमें आपको जो मैंने अभी मेडिसिन का जो जिक्र किया, ये मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए, खास करके प्रोस्टेट के केसेस में। सेरम पिक्रिक ऐसी मेडिसिन है कि आपका पेशाब बंद हो गया है ना प्रोस्टेट की वजह से, ब्रीथ पोटेंसी में आप देखिए आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मैं ही सही हूँ, कोई भी और भी है कि और मेडिसिन से खोलते हैं, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो क्लिनिक बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है वही है। आप सेरम पिक्रिक देखिए, आप इसका चर्चा अगर किताब में देखना चाहते हैं तो आप कम्परेटिव मेट्रिया मेडिका डॉक्टर केंट का उठाइए और जाके पढ़िए, आप यही चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको कहा, तो आप उसका इसमें देखिए, जाके फिलोसॉफी में जाके देखिए, तो मेडिसिनों का चर्चा है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें है कि यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे देखें तो आप मेडोरिनम अगर यूज कर सकते हैं, थूजा को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोटे तोड़ले लोग हैं तो आप वहाँ पे कैलकेरिया को भी देख सकते हैं, लाइकोपोडियम को, इसी के बीच में ही ज़्यादातर रहते हैं मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है, प्रोस्टेट इनलार्ज से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।